मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यै सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपाय स्ववताराय नास्ति भेद कथंचन। उपनिषद वाक्यों में मृत्तिका, लोहपिंड, विस्फुलिंग इत्यादियों का जो दृष्टांत से भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियां जो कथन की गई है, सृष्टि या अन्यथा उदिता, चोदिता ऐसे पाठ नहीं है, छ अलग उदिता अलग। उदिता मैंने कथिता, वध व्यक्तवाची का उदिता का शब्द बन जाता है। उदिता मैंने कथिता, कथन की गई है, बतलाई गई है जो, वह क्यों, वह तो केवल उपाय सो अवताराय, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व की बुद्धि में, ज्ञान में आपकी बुद्धि को प्रवेश कराने के लिए, अवतरित कराने के लिए, उतारने के लिए। बुद्धि जो द्वैत में हमेशा पड़ी रहती है, उसको वहां से हटा करके अद्वैत में डालने के लिए ये सब दृष्टांतों के माध्यम से समझाने की कोशिश करती है श्रुति। अतएव इन श्रुतियों में कई उत्पत्ति वाक्यों को लेकर के नास्ति भेद कथंचन, किसी प्रकार का भेद इन वाक्यों से भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसकी एक तो भाष्कर व्याख्या जो करेंगे सो करेंगी, टिप्पणकार एक और व्याख्या भी दिखा रहे, देखिए। मृल्लोह इत्यादि श्लोक से व्याख्यानांतरम मृल्लोह विस्फुलिंगादि दृष्टान्तोपन्यास ही सृष्टिर्या अन्यथा उदिता प्रकाशिता श्रुत्या। मृत्तिका, लोह, विस्फुलिंग इत्यादि दृष्टान्तों के माध्यम, उपन्यास के माध्यम से सृष्टि की जो विभिन्न प्रकार की प्रकाशन की गई है, वह सृष्टि अन्यथा प्रकाशनम चद्वेधा, सृष्टि का अन्यथा प्रकाशन जो हुई है वह दो प्रकार से, क्रम अक्रम व्युत्क्रम आदि रूपेण एकम, अपरंच सृष्टव्य घटादि कार्याणाम उपादान मृदाद्य व्यतिरेकेन प्रकाशनम। एक तो है कि सृष्टि का क्रम का कहीं निर्णय नहीं, कहीं कुछ क्रम है, कहीं अक्रम है, कहीं व्युत्क्रम है ना। आकाश वायु अग्नि क्रम बता दिया, कहीं लोकान सृजाई थी, एकदम ऐतरेय परिषद में एकदम लोगों को सृष्टि कर डाला सीधे। फिर नहीं, स्वकाम तो कामना करी, फिर दो मैं हूं बहुत हो जाऊं, फिर उसने किया, फिर वो कहने में कहाँ रहेंगे हम, उसके लिए घर बनाया, मैंने शरीर बनाया, वो शरीर का हम कहाँ रहेंगे शरीर, लोगों को बनाया, ऐसे अलग व्युत्क्रम। तो क्रम अक्रम व्युत्क्रम से सृष्टियों का कथन किया गया है। एक तो ये है प्रभेद। दूसरी जो है ये दिखाया है कि उपादान कारण से कार्य अभिन्न है। मृत्तिका दृष्टांत क्या है, मृत्तिका से घट अभिन्न है, ये दिखाना चाहते। मृल कर रहे हैं उपादानम कौन, मृदादि, उससे अव्यतिरेकेण सृष्टव्य घटादि कार्यों का जो है प्रकाशन किया गया है। कार्यम कार्यमेव न तो कारणात्मकम, नहीं घृतार्थ क्रिया साध्य लोक निश्चय। क्यों किया वो भी समझा है, क्योंकि दुनिया में जो व्यवहार में लोग क्या समझ रहे हैं, आम आदमी, कार्य तो कार्य होता है, कारण कारण होता है, कार्य कारण बिल्कुल भिन्न है, कार्य और कारण अभिन्न नहीं है, भिन्न ही मानते हैं लोग व्यवहार में। जैसे जो घृत से होने वाला प्रयोजन और क्रिया है वो दही से साध्य नहीं है। दही तो पित्त को घटाता है और घृत पित्त को बढ़ाता है, इन पित्त का नाशक भी है घृत, पित्तग्न ऐसा कह दिया है घृत को। तो लेने के ऊपर निर्भर होता है हर चीज। वैसे भी तो घृत अर्थ क्रिया जो है वो द्वितीय साध्य नहीं। यदि भी दही का कार्य है घृत, दही से तो बना है आपने घी, लेकिन जो घृत से अर्थ क्रिया कार्यता है वो दही से नहीं है। इसे कार्य तो कार्य कारण कारण अलग है, दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं, दोनों से कोई लेन देन नहीं है, ऐसा लोक निश्चय। तद अन्यतात्व में कार्यम कारण अभिनमिति, उसके ठीक विपरीत श्रुति विस्तृत करना चाहती है, ऐसा बात नहीं है। वास्तव में कार्य कारण से अनन्य है, अभिन्न है, ये श्रुति सिद्ध करके दिखाना चाहती है। क्योंकि कार्य मिथ्या है, कारण ही सत्य होता है। तथा प्रथम अनिधात्म सृष्टि विस्फुलिंगादि दृष्टान्त उदितम श्रुत्या मृल्लोहा दृष्टान्त परम। पहला जो क्रम अक्रम विक्रम को सृष्टि का विस्फुलिंग दृष्टांत तो समझाया गया,
और मृतिका और लोह इन दोनों से जो है दूसरा मैंने कार्य कारण का अनन्यत्व स्थापित किया गया है। मृलोह दृष्टान्त यद द्विविधम अन्यथात्व उदितम सृष्टे श्रुत्या स द्विविधोपि अन्यथात्व प्रकाशन प्रकार सृष्टौ श्रुति तात्पर्य अभाव निश्चय पुरसरम उपादेयम उपादान अभिन्नम निश्चयोत्पादन द्वारा जीव परमात्मा ऐक्य बुद्धिवतारोपायो अस्माकम इत्यर्थ। इसका तात्पर्य क्या है? मृलोह दृष्टांत के द्वारा ये दो प्रकार के अन्यथात्व सृष्टि क्रम अक्रम विक्रम अथवा कार्य कारण अनन्यत्व इन सभी के माध्यम से बताना क्या चाह रहे हैं? सृष्टि का श्रुति ने इस तरह से प्रकाशन करके ये सिद्ध करना चाहता है सद्विधोपि वो दोनों प्रकार की जो अन्यथात्व है उस प्रकाशन का प्रकार किस लिए है? तो वो प्रकाशन प्रकार सृष्टौ श्रुति तात्पर्य अभाव निश्चय पुरस्कार वो इसलिए है ये दिखाने के लिए कि श्रुति का सृष्टि की यथार्थता में तात्पर्य नहीं है। सृष्टि यथार्थ है यह बताने का श्रुति का कोई तात्पर्य नहीं है, उसमें उसका तात्पर्य के अभाव को निश्चय पुरस्सर उपादेय उपादान अभिन्न है ये निश्चय करना चाहते हैं। दृष्टांत से क्या निश्चय करना है? हमें जो भी उपादेय होता है वह उपादान से अभिन्न होता है। तो जीव भी एक उपादेय है, जिसे वह अपने उपादान कारण होता ब्रह्म से अभिन्न। इतने को समझाने के लिए सब दृष्टांत सृष्टि आदि सृष्टि स्थिति लय वगैरह विचार हुआ। निश्चय उत्पादन द्वारा तर निश्चय उत्पत्ति के द्वारा जीव परमात्मा ऐक्य बुद्धि अवतारोपाय जीव परमात्मा ऐक्य में हम लोगों की बुद्धि को अवतरित कराने के लिए ही यह एकमात्र उपाय था, साधन था सृष्टि की श्रुतियां। अत्र च मृल्लोह विस्फुलिंगेति दृष्टांत द्वैविध्य अनुरुद्ध अन्यथा शब्दश्चकार सहकारेण अर्थद्वैविध्य पर्याप्त इति। इतने मृल्लोह विस्फुलिंग आदि जो दृष्टांत द्वैविध्य के अनुरोध पर आगे कहना पड़ेगा। जो अन्यथा शब्द है वह अन्यथा शब्द चकार सहकारेण च उदिता अन्यथा कार्यकाल में क्या है? चोदिता अन्यथा। च को अलग कर दो, अन्यथा को च के साथ जोड़ देंगे। अन्यथा शब्द चकार सहकारेण अर्थ द्वैविध्य पर्याप्त अर्थ द्वैविध्य में है ज्ञापन करने के लिए। नहीं तो ऐसा बोलना चाहिए सृष्टि अन्यथा अन्यथा सृष्टि अन्य अन्य प्रकार से कही गई। अर्थ कैसे निकालेंगे आप? अन्यथा मैंने अन्य प्रकार अन्य अन्य प्रकार निकला हुआ है, कैसे पता चलेगा? वो च की महिमा है। यद्यपि मृदा श्रुति न ब्रवीति उपादन उपादन उपाधि और अभेदम मुखतः। यद्यपि जितनी भी श्रुतियां हैं मृद आदि का श्रुति वे सीधे ही उपाधि को उपादान से अभिन्न साक्षात कथन नहीं कर रहे हैं, इन अर्थतः सिद्ध हो रहा है। तथापि ज्ञातम ब्रुवाणा उपादेय उपादान ज्ञानतः तात्पर्यतः तम भक्ति। इसलिए फिर भी जो है ज्ञात वस्तु को कथन करता हुआ वह कुछ विशेष बात को याद दिलाना चाह रही है, बोध कराना चाहती है श्रुति। क्या विशेष है? वो उपादेय जो है उपादान से अभिन्न है। इतना बोध कराने के लिए ही प्रसिद्ध बातों को दृष्टांतों को लिया गया। अतएव इस अभेद कथन को साक्षात न बोलने पर भी तात्पर्य सिद्ध हो रहा है। तात्पर्यतः तम वक्ति तात्पर्य से यह अर्थ निकल जाता है, क्योंकि नहीं ज्ञा घट ज्ञानम पटे ज्ञातताम प्रयोजयति कि घट का ज्ञान जो है पट में ज्ञातता का उत्पादक नहीं होता। मुखतो भी और वैसे भी यह कार्य असिद्ध है, अकार्य मिथ्या है, इस बात को वही उसी वाक्य का अंत में ना वाचारम्भणो विकार नाम देयम कर दिया है। वाक्य शेष में वाक्य का एक अंश में उसी मृत्यु का वाक्य में ही एक अंश में ये भी बात आ गई है मुक्तोपि वाचारम्भणम इत्यादि अंशतस्तमुक्तम। इसलिए सृष्टि की विभिन्न प्रकार का कथन से क्रम अक्रम विक्रम अथवा कार्य कारण अभेद कथन के माध्यम से क्या करना चाहती है श्रुति? हम लोगों की बुद्धि को जीव ब्रह्मैक्यत्व में पहुंचाना चाहती है। भाष्य मृल्लोह विस्फुलिंगा दृष्टान्त उपन्यास ही सृष्टि या उदिता उदिता मने प्रकाशिता जो कथन की गई है, जो प्रकाशन की गई है
अन्यथा च सर्व सृष्टि प्रकारो, वह संपूर्ण सृष्टि का जो प्रकार है, प्रभेद है, उसका तात्पर्य अन्य ही है। छेदन लब्धम चकारम सफल अन्यथा च, वो च को आगे जोड़ दे इसलिए यहाँ भाष्यकार ने वितर्थ प्रकाशिता आगे अन्यथा च कह दिया, चक वाले गए। स सर्व सृष्टि प्रकार, वह सब जो सृष्टि की विभिन्न प्रकार बताई गई वो क्यों है? जीव परमात्मा एकत्व बुद्धि अवतारोपायो अस्माकम, जीव और परमात्मा की एकत्व में हम लोगों का बुद्धि को अवतरित कराने का साधन मात्र, उपाय मात्र ही है। पूर्व पक्ष कह सकता है महाराज ऐसे कैसे आप निर्णय ले लिया? कभी इसी है क्योंकि अन्यत्र वैसे देखने को मिलता है प्राण संवाद में। प्राण का श्रेष्ठत्व कथन करने के लिए अलग अलग संवाद आया। कहीं आया सब प्रजापति के पास पहुंच गए, प्रजापति ने कहा भाई हम कैसे कह दें आप ऐसा मुख श्रेष्ठ है, इसलिए 1 साल के लिए आप घर से निकल जाओ, शरीर छोड़ दो, ऐसा बोला। और अन्यत्र आता है ऐसा नहीं है, प्राण ने खुद कहा मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैंने शरीर धारण किया है। लोगों ने नहीं माना, उठने लगा। जब निकलने लगा सब हाथ जोड़ के रहे, नहीं महाराज यहीं रहो यहीं रहो। और तीसरे का आता है आपस में भयंकर लड़ाई हुई, वाणी ने मैं श्रेष्ठ हूं, चक्षु ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसे कथाओं में भेद, लेकिन सभी कथाओं का तात्पर्य क्या है? उन इंद्रियों की लड़ाई को सिद्ध करने में नहीं है। ये इंद्रिय चेतन है सिद्ध करने में नहीं है, न इंद्रियों की सत्यता प्रकट करने से मतलब नहीं है, किंतु सभी का तात्पर्य एक ही है, प्राण श्रेष्ठ है ये सिद्ध। इसे जिस प्रकार से प्राण संबंधी कथाएं अलग 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 होकर के ज्ञापन कर दिया, उस कथा में निहित पदार्थों में सत्यता आदि का ख्यापन करना इष्ट नहीं, किंतु उन कथाओं से लक्षित पदार्थ अलग ही है, प्राण श्रेष्ठत्व ज्येष्ठत्वादि। तद्वत यहां पर भी समझाना, सृष्टि की विभिन्न प्रकार की कथाओं का कथन करने से तात्पर्य निकलता है कि श्रुति उन सृष्टि में ही सत्यता को ख्यापन करने में वह लक्ष्य नहीं है उसका, किंतु उसका लक्ष्य जीव ब्रह्मैक्यत्व को प्रतिपादन करने में है, एक ज्ञापित होता है। इसे कहते यथा प्राण संवादे, भाष्यकार दे रहे हो सब दृष्टांत हो। यथा प्राण संवादे वागादि आसुर पाप वेदाद्याख्यायिका कल्पिता प्राण वैशिष्ट बोधावताराय। कि प्राण संवाद में देखने को मिलता है 3 जगह आया प्राण संवाद। छांदोग्य उपनिषद पहला अध्याय 2 खंड में, बृहदारण्यक उपनिषद पहला अध्याय 35वां खंड में और 6ठा अध्याय पहले खंड में, प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न में। इस प्रकार 3 उपनिषदों में वैसे 4 जगह पर कुल आ गया। छांदोग्य में 1 बार, प्राण प्रश्नोपनिषद में 1 बार, बृहदारण्यक में 2 बार, 4 बार आया। और चारों बार में कुछ अलग अलग बात कही गई है। कहीं कहते देवता और असुरों का संग्राम हो गया, देवताओं ने जो है असुरों पर जीतने के लिए कोशिश किया, वाणी की सहारा ली, चक्षु की सहारा ली, अमुक की सहारा ली उद्गाते द्वारा, ऐसा वर्णन आया। अलग अलग कथाएं हैं। तो प्राण संवाद वागादियों का आसुर पापमा, असुरों से पाप के माध्यम से बीन दिया गया था, अतः वो सब अपवित्र हो गए। सच्ची बोलता है झूठी बोलता है वाणी, आंख अच्छा भी देखता है बुरा भी देखता है, कान अच्छा भी सुनता है बुरा भी सुनता है। ऐसा वर्णन करते करते अंत में, लेकिन प्राण ऐसा चीज है, जब अंत में देवताओं ने क्या किया, प्राण के शरण में चले गए। अब असुर वहां भी प्रवेश करना चाह, लेकिन वह 24 घंटा चलता हुआ भी पुण्य पाप इसके से स्पर्श नहीं होता। अतः प्राण ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ, उसी के अंदर वशिष्ठत्व सकल गुण उत्पन्न है, उसी गुण से अन्य गुणवान बन रहे हैं, खुशूस उल्टा हम गुण वाले हैं, ये कह रहे हैं। तो आख्यायिका जो कल्पित है वह प्राण वैशिष्ट्य बोधावताराय, प्राण की वैशिष्टता श्रेष्ठत्व ज्येष्ठता आदि में हम लोग बुद्धि को उपासना हेतु अवतरित कराने के लिए वो सारी आख्यायिकाएं कल्पना की गई है। अतः आख्यायिकाओं के पदार्थ में कोई सत्यता नहीं है। इसी प्रकार यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा, उसको समझा रहे। देखिए तथा प्रकृति अपनी सृष्टिया श्रुते, उसी प्रकार प्रकृति में स्थल में भी
सृष्टि आदि में श्रुति आनंद की अंतिम पंक्ति 151 में, तो प्रकृति भी सृष्टि श्रुत है, स्वार्थ है, तात्पर्य भावात। प्रकृति में भी सृष्टि आदि को कथन करने श्रुतियों का अपने अपने पदार्थों में स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है कि तत्कार्य से तद व्यतिरेक अभावात तदेव अस्ति इति अद्वैत बुद्धि अवताराय अवतार उपायत्वेन, क्योंकि उसका जो कार्य है वह कारणभूत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तदेव अस्ति, इसलिए वह ब्रह्म ही है। इस तरह से अद्वैत में हमारी बुद्धि को अवतरित करने का साधनत्वेन सृष्टि आदि प्रक्रिया कल्पिता, सृष्टि आदि की प्रक्रिया कल्पना की गई है। तब पूर्व पक्ष कहता ऐसा नहीं है, तदप्य सिद्धांत, यह आपका जो सिद्धांत का जवाब ठीक नहीं कि प्राण संवाद में वो देवतादि क्या है, चेतन है, या सृष्टि में क्या है, सब जड़ है। देवता शब्द प्रयोग चेतनत्व वागादि नाम मुख्यार्थत्व संवाद श्रवण से, इसे वो जो प्राण संवाद का मुख्यार्थ ही लेना चाहिए, उसको गौण कह करके लक्ष्यार्थ कुछ और लेना ये उचित नहीं है, पूर्वज कहता है। तो सिद्धांत कहता ऐसी बात नहीं है न। यदि ऐसा होता वह संवादांतर्वर्ती पदार्थ में स्वार्थ था तो फिर शाखा भेदेशो अन्यत अन्यत प्राण संवाद श्रवणात्, ये शाखा भेदों में उस प्राणादि संवाद को अलग अलग प्रकार से सुनाई दे रहा है। ऐसे क्यों किया? फिर सामवेद का है आपका छांदोग्य, यजुर्वेद का है बृहदारण्यक, है नहीं, अथर्ववेद का है प्रश्नोपनिषद। तीन अलग अलग वेदों के तीन उपनिषद, अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग प्रकार की कहानी फिर क्यों कही गई है? यदि कहानी सच्ची होती तो कहानी तो एक ही हुई होगी ना, घटना क्या अलग अलग हो जाती है? आप अलग अलग बदल के बोल रहे, इसका मतलब है निश्चित रूप में ना उसे कोई 420 है, मानना पड़ेगा ना। वो कहानी सच्चा नहीं है, झूठा कहानी है। यदि कहानी झूठा है फिर कब बोला क्यों जा रहा? श्रुति में झूठी कहानी कैसे बोल सकती है श्रुति? तब कहेंगे यही ज्ञापन करना चाहती है, झूठी कहानियों के माध्यम से कुछ और यथार्थ कथन करना चाह रही है, कुछ और बात सत्य का ख्यापन करना चाहती है। इसलिए संवादों का तात्पर्य संवाद में नहीं है, या उनमें इंद्रियादि देवताओं में चेतनता प्रकट करना इत्यादि के लिए नहीं है। यदि संवाद परमार्थ एवं भूत एक रूप एवं संवाद सर्वशाखासु अश्रोष्यत, क्योंकि यदि संवाद वास्तविक अर्थ वाला होता, जो जैसा कहा गया वह वैसा का वैसा ही होता, फिर तो एक रूप एवं संवाद, एक स्वरूप होना चाहिए ना कहानी का। सर्वशाखासु अश्रोष्यत, सकल शाखाओं में एक ही कहानी सुनने को मिलना चाहिए, अलग अलग कहानी क्यों मिल रहा है? विरुद्ध अनेक प्रकार नाश्रोष्यत, और परस्पर विरुद्ध अनेक प्रकार से सुनाई नहीं देना चाहिए, लेकिन सुनने को मिल रहा है। इससे ज्ञापन होता है कि उन कथाओं का मुख्य अर्थ नहीं है, वो कथाएं सब गौण हैं। श्रूयते तु, लेकिन ऐसा परस्पर विरुद्ध अनेक प्रकार की कथाएं सुनने को मिल रहा है। तस्मात् न तादर्थ्यम संवाद श्रुति नाम, इसीलिए संवाद श्रुतियां उन देवतादियों को लेकर के चेतनता को प्रकट करने का मुख्य अर्थ में नहीं मानना चाहिए, किंतु उसका गौण अर्थ मान करके मुख्य अर्थ क्या है? प्राण में श्रेष्ठत्व सिद्धि करना। उसी प्रकार से सृष्टि श्रुतियों को भी समझना। सृष्टि श्रुतियां का मुख्य अर्थ सृष्टि का प्रतिपादन करने में नहीं है, किंतु सृष्टि का प्रतिपादन करना गौण है। मुख्य अर्थ क्या है? जीव ब्रह्म एकत्व बुद्धि को प्रवेश कराना। तब पूर्व पक्ष कहता है नहीं, छूट गया। तथा उत्पत्ति वाक्यानि प्रत्येतव्यानि, इसी प्रकार से सृष्टि के उत्पत्ति वाक्यों को भी समझनी चाहिए। अर्थ तो बता दिया था, पंक्ति नहीं बढ़ा। अब पूर्व पक्ष कहता है नहीं नहीं, ये जो परस्पर विरुद्ध अनेक कथाएं सुनने को मिल रहा है, इसका कारण क्या है? वो मिथ्या है इसलिए नहीं, या कथा गौण है उसके लिए नहीं, फिर क्या कहते? वो इसलिए अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से प्राण श्रेष्ठ हुआ था। कल्प भेद से, सर्ग भेद से अब मानना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कई कल्प बीत चुके हैं और वर्तमान कल्प का भी 7 मनवंतर बीत चुका है, ये नहीं वो वैसे तो अनंतर चल रहा है।
तो इस तरह से अनेकों कल्पों में अलग अलग कहानियां बनी थी, वो श्रुति नित्य होने के नाते अलग अलग कल्प की कहानियों को हम लोगों को बता रही है, ये पूर्व पक्ष कहना चाहता है। अतः कहानी सब अलग अलग होते हुए भी, परस्पर विरुद्ध होते हुए भी सभी सत्य है। जैसे किसी कल्प में ब्रह्मा 4 हाथ का है, किसी कल्प में ब्रह्मा जो है 8 हाथ का है, किसी में 6 हाथ का है। इसे गणेश जी का ही वर्णन आता है, ये चतुर्युग में ही। सत्युग में गणेश जी का कोई हाथ ही नहीं था, दिग्बाहु गणेशम ऐसे कहा है, ये दिशाएं उसके बाहु थी गणेश जी का, ऐसा वर्णन आया। अत्रेता में 6 बाहु वाला था वो, द्वापर में 4 बाहु वाला हुआ। दिग्बाहु का तात्पर्य अष्टबाहु, 8 दिक होते ना, दिशाएं उसके बाहु थी का मतलब क्या, 8 बाहुओं वाला, अष्टभुज था। त्रेता में षडभुज हो गया, द्वापर में चतुर्भुज हुआ, और इस समय द्विभुज है। हाँ, ब्रह्म ही गणेश रूप में। इसे गाणप संप्रदाय में क्या है, गणपति ही ब्रह्म है। सौर संप्रदाय में सूर्य ही ब्रह्म है। सूर्य से सारा संसार उत्पन्न हुआ, गणेश जी से सारा संसार उत्पन्न हुआ, गणपति संप्रदाय से। कथानक की किस संप्रदाय के हिसाब से कौन सी कथा को कहाँ घटानी हो देखनी पड़ती है, कहाँ आ रहा है, कैसा आ रहा है कहानी। कहीं राम शिव की पूजा कर रहे हैं, कहीं शिव राम की पूजा कर रहे हैं। इस तात्पर्य क्या सब अभिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न है नहीं, वास्तव अलग अलग चीजें नहीं है। इसे चाहे अष्टबाहु हो, चाहे छठबाहु हो, चाहे चतुर्बाहु हो, चाहे द्विबाहु हो, एक ही चतुर्युग के अंतर्गत देवता का भेद बता रहे हैं। इसे उनके बाहुओं में तात्पर्य ही नहीं ग्रहण करना, किंतु तात्पर्य में क्या हो जाए, कुछ और ही रहेगा। उसी प्रकार यहां पर भी है। ऐसे यदि कहते तो नहीं मानता पूर्व पक्षी, कहते नहीं, कल्प सर्ग भेदात समवाय श्रुति नाम उत्पत्ति श्रुति नाच प्रतिसर्गम अन्यथात्म चिन्ह। प्रत्येक कल्पकृत सर्ग का भेद से संवाद श्रुतियों में भी अलग अलग प्रकार के संवाद कथन की गई है। इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति श्रुतियों में भी अलग अलग प्रतिसर्ग में अन्यथात्म है। तो सिद्धांति कहता है उन कहानियों को सुना करके श्रुति हमें क्या देना चाह रही है, क्या लाभ पहुंचाना चाहती है, किस प्रयोजन को लेकर श्रुति सुनाएगी, वो कोई प्रयोजन तो होना चाहिए। अन्य कल्प की कहानी हमें आप बताना चाह रही है श्रुति, तो उसका क्या प्रयोजन होगा, उस कहानी को सुन करके हमें क्या मिलेगा, कि श्रुति बिना प्रयोजन का कुछ बोल नहीं सकती। जीव का कल्याण के लिए, जीव का यह लोक परलोक या मोक्ष रूपी प्रयोजन के लिए ही श्रुति बोलेगी ना, तो पूर्व कल्पीय कथाओं को बोलने का क्या प्रयोजन है। निष्प्रयोजन होगा तो उसका अर्थ अन्यथा मानना ही पड़ेगा, आपको तात्पर्य कुछ और लेनी पड़ेगी। इस सिद्धांत कहता है निष्प्रयोजन यथोक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन व्यतिरेकेण, क्योंकि उन कथाओं का कोई प्रयोजन व वर्णन नहीं हुआ। जो इस कथा जानेगा और उसके चिंतन मनन करेगा उसको अमुक फल मिलेगा, इस प्रकार से श्रुतियों में कहीं भी वर्णन नहीं है। अतएव जो हम कह रहे हैं वही प्रयोजन मानना पड़ेगा। यथोक्त, यथोक्त माने जीव ब्रह्म एकत्व में बुद्धि का अवतरण करना ही प्रयोजन है। उस प्रयोजन के अलावा, प्रयोजन व्यतिरेक है ना, उस प्रयोजन के अलावा और अन्य कोई प्रयोजन हमें दिखाई नहीं देता। नहीं अन्य प्रयोजनवत्तम संवाद उत्पत्ति श्रुति नाम शक्यम कल्पयितुम, क्योंकि इन संवाद श्रुतियों को, प्राण संवाद श्रुतियां अथवा उत्पत्ति माने सृष्टि उत्पत्ति श्रुतियां, इनका जो है अन्य कोई प्रयोजनवत्ता हमारे द्वारा कल्पना करना तो संभव ही नहीं, अर्थात किसके द्वारा भी कल्पना करना संभव नहीं है। पहले से प्रामाण्यता सिद्ध हो तब व्यवस्था की कल्पना की जाएगी, तब तो प्रामाण्यता ही सिद्ध नहीं हो रही है तो इसकी व्यवस्था कैसे देंगे आप। इसलिए परस्पर विरुद्धत्वात् नास्ति स्वार्थे प्रामाण्यम, ऐसा अनुमान करना पड़ेगा। प्राण समवाय श्रुति नाम स्वतः स्वार्थे प्रामाण्यम नास्ति, क्यों, मिथो विरुद्धत्वात्, यही तो बनेगा, परस्पर विरुद्धत्वात्, या नहीं। इसी प्रकार से उत्पत्ति श्रुति नाम, सृष्टि की उत्पत्ति श्रुतियां भी स्वार्थे प्रामाण्यम न भवन्ति, क्यों, परस्पर विरुद्धत्वात्, यह अनुमान बन जाएगा। प्राण संवाद श्रुतिवत दृष्टांत हो जाएगी। पहले प्राण संवाद श्रुतियों को स्थापित कर दो,
वे सब प्रमाण नहीं है, परस्पर विरुद्ध होने के नाते। जब परस्पर विरुद्ध कथन होते हैं वह अपने आप में प्रमाण कभी नहीं हो सकते, स्वार्थ प्रमाण नहीं हो सकते वो, क्योंकि परस्पर वो विरुद्ध है। दृष्टांत क्या देंगे उसके? लोक प्रसिद्ध दृष्टांत दो, परस्पर विरुद्ध कथन हो जहां उसका तात्पर्य स्वार्थ में किंतु परार्थ में है। हमने बहुत सारे कहानी सुना चुका हूं। आप चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, नहीं सुनाया? इनका स्वार्थ प्रमाण है क्या? इनका स्वार्थ प्रमाण नहीं मान सकते आप, इनका अन्यार्थ में प्रमाण नहीं माननी पड़ेगी। जैसा वैसे आप ही समझो। इस तरह बहुत सारे अर्थवाद वाक्य ले सकते, श्रुति में भी, लोक में भी, पुराणों में भी। कथाएं कुछ कहा रहे हैं, उस कथा का तात्पर्य उस कथा में नहीं है, अन्य तात्पर्य में होता है या नहीं? पुराण आदिवत पौराण, पुराण इतिहास आदिवत दृष्टांत बना सकते हैं। परस्पर विरुद्ध कथाएं जहां पर आती है वहां को मानना पड़ता है, वह स्वार्थ प्रमाण नहीं है, किंतु उसका कुछ परार्थ लेना होगा या नहीं? तो उसी प्रकार यहां पर भी समझना उत्पत्ति सृष्टि वाक्यों में भी तथा प्रतिपत्ति ध्यानार्थम चेन्ना। तो पूर्व पक्ष कहता है नहीं, वो ध्यान करने के लिए, प्राण का ध्यान करने से पहले प्राण के बारे में कहने वाली पूरी कथा का ध्यान करनी चाहिए। ध्यान के लिए कथा, अरे कथा का ध्यान करके क्या मिलेगा हमको? प्राण का ध्यान करने से फल मिलेगा कि कथा के ध्यान करने से फल मिलेगा? वह सारी कथा केवल प्राण में गुण का कथन करने के लिए है, और उन गुणों से मुझे प्राण का ध्यान करना है कि कथा का ध्यान करना है? पूर्व पक्ष कहता है तथात प्रतिपत्ति ध्यानार्थम, उन कथाओं को जैसा है वैसा ही समझना। प्राणादि भाव का प्राप्ति के लिए ध्यान के हेतु, प्राणादि संकीर्तन हेतु वह प्राणादि संवाद है। इसी प्रकार से सृष्टि के वाक्यों को भी समझो। न, अरे भाई कहीं लड़ाई की चिंता करेगा तो लड़ाई हो जाएगी या नहीं? वाक्य आप सुन रहे हैं, देवता और असुर लोग लड़ाई किए, देवासुर संग्राम हुआ, तो देवता लोग छिपना चाहते थे कहीं ना कहीं असुरों से बचने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? उद्गाता को कहा आप जो उद्गान करें। वो वाणी के मारे से उद्गान करने लगा, ये जो कहानी है। अब वो लड़ाई, डर के मारे छिपना, ये सारी चीजें जो है चिंतन करोगे तो फल क्या मिलेगा? जैसा चिंतन करेंगे वैसा फल है ना। यथा क्रतु तथा फलम भवति। इसलिए कहते हैं कलोत्पत्ति प्रलयानाम प्रतिपत्ति अनिष्टत्वात्। कलह का प्रतिपत्ति, उत्पत्ति श्रुतियों का प्रतिपत्ति, प्रलय श्रुतियों का प्रतिपत्ति, यह हमेशा ही अनिष्ट कारक हो सकता है। तम यथा यथोपासते तदेव भवति श्रुते है कि श्रुति कहती है उसको जो जैसा उपासना करता है उसको वैसा ही हो प्राप्त कर लेता है। अच्छा, कलह श्रुति है ना, सृष्टि श्रुति, प्रलय श्रुति, इन सब का ध्यान करने लग जाएंगे तो हमें फल भी उसके अनुरूप मिलेगा जो कि अनिष्ट है। तस्मात् उत्पत्ति श्रुते आत्मिक बुद्धि अवताराय नान्य अर्था कल्पयितुम युक्ता। इसलिए उत्पत्ति श्रुतियों का आत्मिकत्व में बुद्धि को अवतरित करने के लिए ही मुख्य प्रयोजन है, उसका अन्य जो स्वार्थ में कोई प्रामाण्यता नहीं है, ऐसा ही मानना उचित है। नान्य अर्थ कल्पितुम शक्य कल्पितुम युक्ता, अन्य अर्थ कल्पना करना बिल्कुल उचित नहीं है। अतो नास्ति उत्पत्ति आदि कर दो भेद कथंचन, ऐसा निष्कर्ष निकला। इसलिए सृष्टि जो वाक्य हैं उनके उत्पत्ति स्थिति और लय इत्यादि को सुन करके तदमा इसके माध्यम से जीव ब्रह्मादि भेद की कल्पना करने की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से भी नहीं हो सकती। न कथंचन, नास्ति कथंचन, किसी प्रकार नहीं हो सकता। वह नीचे आने के लिए बता रहे हैं प्राण संवाद श्रुति नाम प्राण वैशिष्ट्य बोध अवतारार्थत्व उपाद्य। इसलिए प्राण संवाद आदि की श्रुतियां प्राण में वैशिष्ट्यता का अवबोध कराने के लिए ही केवल है, यह सिद्ध करके अब दाष्टान्त में घटा देंगे। उत्पत्ति श्रुति नाम अपनी उत्पत्त्यादि परत्व भावे, उत्पत्ति श्रुतियां भी उत्पत्ति आदि परता स्वार्थ में कथन करने कोई प्रामाण्यता न होने से फलित क्या हुआ? चतुर्पाद निकल गया। तो नास्ति उत्पत्ति आदि कृतो भेद, नास्ति भेद कथंचन, चौथे पाद नहीं कहा था। अतः भेद किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार से
उत्पत्ति श्रुति विरोधम अद्वैते परिहृत्य उपासना विद्या अनुपत्ति विरोधम परिहरति। आप पूर्व पक्ष कहते हैं ठीक है, उत्पत्ति श्रुतियों का साथ अद्वैत श्रुति का विरोध नहीं है कि उत्पत्ति आदि में भेद था, हमने उसको परिहार कर दिया, स्वार्थ प्रमाण नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। उत्पत्ति श्रुतियों का विरोध अद्वैत श्रुतियों के साथ भले ही नहीं है, किंतु उपासना और कर्म इनका साथ तो ज्ञान का भेद हो रहा है, विरोध हुआ ना। कि ज्ञान तो एकत्व कथन कर रहा है, उपासना के लिए द्वैत चाहिए, कर्म के लिए द्वैत चाहिए। तो उपासना और कर्म द्वैत को कथन करता है और ज्ञान अद्वैत को कथन कर रहा है, तो विरोध है ही है। उस विरोध को भी दूर करने के लिए अब कथन करने जा रहे हैं। अवतरणिका देखिए, यदि परेवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एक परमार्थ सन एकमेवा द्वितीय मिथ्या श्रुतिभ्यो असद अन्यत किमर्था यम उपासना उपदिष्ठा। यदि परब्रह्म परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला वह एक ही है, परमार्थ है, एक में द्वितीय मिथ्या श्रुतियों के आधार पर छांदो की 6:2 इत्या श्रुतिभ्य, फिर असत अन्यत, जो कुछ भी है बाकी वो सब क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। तो किमर्ता यम उपासना प्रतिष्ठा, फिर किस प्रयोजन को लेकर, किस व्यक्ति को उद्देश्य करता हुआ ये उपासनाओं को उपदेश दिया गया है। कौन सी उपासना है? निर्गुण ब्रह्म उपासना भी क्यों विधान किया? आत्मा और 2, 4, 5 आत्मा निश्चित रूपेण श्रवण करने योग्य है, दर्शन अनुभव करने योग्य होने से उसके बाद श्रवण करने योग्य है और मनन करने योग्य है, निध्यासन करने योग्य है। ऐसी क्यों कहा? यह आत्मा पद पापा छांदोग्य 8:7-1, वह जो आत्मा है सर्व पाप दोष आदियों से रहित है, इसी चिंतन करना चाहिए। सकृतुम कुर्वीत छांदोग्य, वह अधिकृत पुरुष उपास्य संकल्प रूप कर्तु को करना चाहिए 3:14-1। आत्मत्य उपासित बृहदारण्यक 1:4-7, आत्मा ही है ऐसा उसकी उपासना करनी चाहिए। इत्यादि श्रुतियों से उपासनाओं का क्यों विधान किया है? कर्माणि च अग्निहोत्रादीनी कथम, पूर्व में कथम उपदिष्ठा, ऐसा नहीं कर किमर्था उपदिष्ठा। फिर अग्निहोत्र कर्मों को भी किस प्रयोजन को लेकर, किस व्यक्ति को उद्देश्य करता हुआ उपदेश दिया गया है, बताओ। यह पूछे जाने पर तब जवाब देते शृणु तत्र कारणम, इसमें कारण सुनो। क्या कारण है? तब कार्य का आरंभ होती है। आश्रमास्त्रिविदाहीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टय उपासनोपदिष्टेयम तदर्थम अनुकंपया। ये तो मंद मध्यम अधिकारी पर अनुकंपा करते हुए कर्म और उपासनाओं की विधि की गई है। उत्कृष्ट अधिकारी के लिए तो कोई कर्म की जरूरत नहीं, की उपासना की जरूरत है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का चिंतन करके ब्राह्म स्थिति को प्राप्त कर जाता है। ज्ञानाधिकारी है, ज्ञानाधिकारी के लिए आवश्यक सकल गुण संपन्न अमानित अवदंबित सब कुछ उसके अंदर है, इसलिए सब कुछ जरूरत है ही नहीं, ना उपासना की जरूरत ना कर्म की जरूरत। अनेक जन्मों से करते 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 वह ज्ञान के योग्य हो चुका है। उसके अंतिम जन्म के प्रारब्ध आत्म साक्षात्कार के योग्य है, अतः मोक्षाधिकारी होने के नाते उसके लिए नहीं है, अन्यों के लिए है। जो मंद और मध्यम अधिकारी है, जो कैसे हैं, आश्रमाभिमान कर रहे हैं, वर्ण का अभिमान कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षेत्र शूद्रों में से एक हूं ऐसा अभिमान करता है, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में से किसी न एक आश्रम वाला अपने आप को मानता है। आश्रमास्त्रिविधा, आश्रम कैसे उपलक्षण है, वर्ण का भी अपने आप को किसी न किसी आश्रम का मान रहा है और किसी न किसी वर्ण का मानता है। अतएव वैसे दृष्टि वाले 3 प्रकार के अधिकारी हैं, त्रिविधा। कौन कौन है वह? हीन दृष्टि वाला, मध्यम दृष्टि वाला और उत्कृष्ट दृष्टि वाला। हीन मने निकृष्ट, मंद अधिकारी, मध्यम मने मध्यम अधिकारी और उत्कृष्ट मने उत्कृष्ट अधिकारी। उनमें से पहले 2 के लिए उपासना उपदिष्ठा, अवंत वाले के ज्ञान उपदेश है। कर्म और उपासना
मंद और मध्यम अधिकारी के लिए है, हीन और मध्यम के लिए है। तदर्थम अनुकंपया, उसके प्रयोजनों पर ध्यान देते हुए दयालु वेद के ने बड़ी कृपा करते हुए मंद और मध्यम अधिकारियों वालों को उनकी जो भी प्रयोजन है उन प्रयोजनों की प्राप्त्यर्थ कर्म और उपासनाओं का उपदेश दिया है। इयम उपासना माने कर्म भी उपदिष्टा। नीचे आनगिरी देखिए, आश्रमनो वर्णिनश्च कार्य ब्रह्मोपासना हीन दृष्टया। आश्रमी लोग और वर्णी लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक कार्य ब्रह्म तक, ब्रह्मा जी तक की वस्तु, हिरण्यगर्भ तक की वस्तुओं की जो है उपासना करते हैं, वो हीन दृष्टि वाले हैं। और कारण ब्रह्मोपासना, जो कारण ब्रह्म है मायावचन चेतन ईश्वर, उसकी उपासना करने वाले मध्यम दृष्टि वाले हैं। और अद्वितीय ब्रह्म दर्शनशीला स्तु उत्तम दृष्टय, और अद्वितीय ब्रह्म की चिंतन मनन ध्यान करने वाले जो लोग हैं वो उत्तम दृष्टि वाले हैं। एवं त्रिवदेश मध्य, इन तीन प्रकारों में से तेषा मंदानाम मध्यमानां च उत्तम दृष्टि प्रवेशार्थम दयालुना वेदेन उपासना प्रतिष्ठा। मंद और मध्यम अधिकारियों को भी उनकी अपनी स्थिति से ऊपर उठा करके उत्तम दृष्टि में उनका प्रवेश कराने के लिए ही दयालु वेद के द्वारा उपासना कर्म का विधान किया गया है। तथा उपासना अनुष्ठान द्वारेण उत्तमाम एकत्व दृष्टि क्रमेण प्राप्ता उत्तमेषु एव अंतर भविष्यन्ति तीर्थः। इसलिए उपासना अनुष्ठान के द्वारा उत्तम जो एकत्व दृष्टि है क्रम से व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है और उत्तम में ही सभी का अंतर्भाव हो जाएगा। इस भाव से दयालु वेद ने मन मध्यम अधिकारियों को कर्म और उपासना का विधान किया। भाष्यकार व्याख्या करते हैं, आश्रमा मन आश्रमिण अधिकृता। आश्रम शब्द क्या लेना, आश्रम वाले। आश्रम वाले मन एक नहीं सन्यासियों का आश्रम में रहने वाले, ऐसा अर्थ नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम वाले, गृहस्थ आश्रम वाले, वानप्रस्थ आश्रम वाले और संन्यास आश्रम वाले। केवल आश्रम, चार आश्रमों को मानने अभिमान करने वाले इतना ही नहीं, वर्णिनश्च मार्गगाः, वर्णिनश्च ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे अपने आप को किसी न किसी वर्ण वाले मान करके या तो दक्षिणायन मार्ग, उत्तरायण मार्ग है ना, या समृद्ध मार्ग, किसी न किसी मार्ग को अपनाए हुए लोगों में से हो जाएंगे। आश्रम शब्द से प्रश्नार्थत्वात्, क्योंकि आश्रम शब्द उपलक्षण है, वर्णी का भी उपलक्षण करना। प्रश्नार्थत्वात् क्या है, इसलिए नंबर टिप्पण है वर्णी उपलक्षणत्वात् इत्यर्थः। त्रिविधा, और ऐसे जो अधिकारी हैं वो कुल तीन प्रकार के हैं। कथम, किस प्रकार है वो, हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि। हीना माने निकृष्टा, मध्यमा उत्कृष्टाच दृष्टि, दर्शन सामर्थ्य। निकृष्ट दर्शन सामर्थ्य, मध्यम दर्शन सामर्थ्य और उत्कृष्ट दर्शन सामर्थ्य, ये शांते जिनके अंदर ऐसा है उन लोगों को कहा जाता है। अर्थात मंद मध्यम उत्तम बुद्धि सामर्थ्योपेता इत्यर्थः। मंद मध्यम और उत्तम बुद्धिगत सामर्थ्य से युक्त लोग हैं ये अधिकारी लोग, ऐसे समझो। उपासनोपदिष्टा यम तदर्थम, यम उपासना, यह जो उपासना और कर्म किस लिए है उपदिष्टा, तदर्थम, तदर्थम मैंने उनके लिए, तेषाम अर्थमिति तदर्थम। कौन है तेषाम, मंद मध्यम दृष्टि आश्रमाद्यर्थम। इसमें भी तीनों को नहीं लेना। भाष्यकार देखो, तदर्थम का क्या कर दिया, उत्कृष्ट को हटा दिए, तेषाम नहीं ले रहे हैं, तयो हो दो ही को लेंगे। कौन दो, मंद मध्यम दृष्टि आश्रम आद्यर्थम, मंद दृष्टि वाले आश्रमी और वर्णी, मध्यम दृष्टि वाले आश्रमी और वर्णी, उनके लिए कर्माणि च उपासना च उपदिष्टा यम। इस प्रकार से उनके लिए कर्माणि, कर्म और उपासना है ना शुरू में, उपासना च उपयम उपदिष्टा, ऐसा अनुभव कर देना। फिर उत्तम दृष्टि वालों के लिए नहीं है कर्म और उपासना, कहते नहीं, न च आत्मिक अद्वितीय निश्चित उत्तम दृष्टिर्थम। आत्मा एकमेव अद्वितीय है ऐसा जो निश्चित कर लिया है, निश्चय कर लिया है, उस प्रकार के उत्तम दृष्टि वालों के लिए कर्म और उपासना का उपदेश नहीं है।
मंद और मध्यम अधिकारियों पर ये उपदेश किसने किया था? दयालु न वेदेन, दयालु वेद के द्वारा, महान दयालु है वेद, सब पर दया करके कहता है, सबका भलाई सोचकर बोलता है, अनुकंप है, बड़ी दया भाव से। सन्मार्ग का संत, क्या इसके अंदर अनुकंपा है? क्यों ऐसे क्या सोचते हुए कर रहा है वेद? यह सोचते हुए सारी दुनिया सन्मार्गगामी हो जावे, सन्मार्ग में चलते हुए सन्मार्ग का संत कथम इमाम उत्तमाम एक दृष्टि प्राप्त हो, यह लोग सब के सब सन्मार्ग में चलते हुए इस महान जो उत्तम एकत्व दृष्टि, जीव एक दृष्टि को प्राप्त कैसे होवे, ऐसा सोचते हुए उपाय चिंतन करने लगा। कौन? वेद, मैंने वेदाभिमानी भगवान। सोचा कि ये मंद मध्यम अधिकारी लोग जो हैं वह उत्तम दृष्टि, जीव ब्रह्म एक दृष्टि को कैसे प्राप्त हो सकेंगे। यह जब सोचा तो उसके मन में यह उपाय सामने आ गया, क्या? कर्म और उपासना। अतएव मंद मध्यम अधिकारियों को उत्तमाधिकारी बनने योग्य बनाने हेतु कर्म और उपासनाओं का उपदेश हुआ है। कि उत्तमाधिकारी क्या चिंतन कर पाता है और मध्यमाधिकारी क्या चिंतन नहीं कर सकता है, वो सारी चीजें अब केनोपनिषद के मंत्र से कार्य देखिए। यन मनसा न मनोते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम इदम उपासते। केनोपनिषद पहला खंड छठा मंत्र 1:6। करे जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता, यत माने ब्रह्म मनसा न मनोते हैं, जिस ब्रह्म को आप मन के द्वारा मनन नहीं कर सकते। किंतु उल्टा क्या है? ये न आहुर मनोमतम, किंतु जिस ब्रह्म की चेतनता से, सत्ता से, स्फूर्ति से, प्रकाश से यह मन भी अपने विषय का मनन करता है, ऐसा लोग कहते हैं ब्रह्मज्ञानी लोग। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसको तुम ब्रह्म करके समझो, न इदम, इसको नहीं जिसको तुम ईदंतया भेद दृष्टिया उपासना करते हो। और ऐसे उपदेश छांदोग्य में तत्वमसी 6:7 से लेकर के 6:16 तक कई पर्यायों में कह दिया गया। आत्मविदम सर्वम इत्याश्रुतिभ्य, छांदोग्य भी है 7:25-2। टीकाकार कहते हैं, तीसरी पंक्ति आनंदगिरी में देखिए, अद्वैताधिकारिणो अधिकार्यंतरम प्रति विधिद्वयम सावकाशम परिहरति। अधिकारी, अद्वैत का अधिकारी की अपेक्षा से अन्य जो दो अधिकारी हैं उनके लिए विधिद्वय। कौन विधि? कर्म विधि और उपासना विधि। तत्र उपासना उपदेश कर्मोपदेश से क्रियते। जो उपास्य है वह भी उपाधि से युक्त है, उपहित है, अतः कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। अंतिम पंक्ति, उपास्यम ब्रह्मैव न भवति। जो उपास्य होता है वह कभी ब्रह्म नहीं हो सके। भेद है ना, वहां जहां भेद है वो ब्रह्म नहीं है, अभेद और अभय ही ब्रह्म है। इसे कहते हैं उपास्यम ब्रह्मैव न भवति। 5 नंबर टिप्पणी, तत्शब्देन उत्कृष्ट दृष्टि अपरामर्शे हेतु अवतारयति उपासम इत्यादि के तदर्थम। श्लोक में जो तदर्थ शब्द था वह तत् से 2 ही अधिकारी लेना, 3 अधिकारी नहीं लेना, इसका प्रमाण क्या है? उसके लिए सारी बात कही जा रही है। इति प्रतिषेधा, कि जो उपास्य होता है वो ब्रह्म नहीं है, ऐसा केनोपनिषद मंत्रादियों ने निषेध कर दिया है। इसलिए मंद मध्यम दृष्टि विषयत्म उपासना से प्रतिवादी, मंद और मध्यम दृष्टि वालों का ही विषय होता है उपासना और कर्मकांड, ऐसा स्पष्ट महसूस हो रहा है इस केनोपनिषद के मंत्रों से। अद्वैत दृष्टिनां तो वर्णाश्रम भेद अभिमान अभावादेव नोपासनम कर्मवासम भवति। और अद्वैत दृष्टि वालों के अंदर न वर्णाभिमान है न आश्रम भेदाभिमान है। उनके अंदर वर्ण भेद का अभिमान भी नहीं, मैं ब्राह्मण हूं ये भी अभिमान नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र इत्यादि अभिमान नहीं होता। और आश्रम अभिमान भी नहीं, मैं वर्ण आश्रम का, जैसे आश्रम में ब्रह्मचर्य संन्यास आश्रम इत्यादि का अभिमान भी वो नहीं करता। इसीलिए उसको उपासना कर्म में अधिकार ही नहीं रह जाता। इसे तत्वमसी आत्मसर्म इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट कर दिया है।
तब पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, अद्वैत दर्शन से उपासना विधि विरोध नहीं है, सृष्टि विधियों का साथ, सृष्टि की श्रुतियों के साथ विरोध नहीं, उपासना और कर्म विधियों के साथ भले विरोध नहीं है। फिर ये मतांतरों के साथ तो विरोध है ना, सांख्य कुछ बोल रहा है, न्याय कुछ बोल रहा है, वैशेषिक बोल रहा है, उन लोगों के साथ आपका विरोध है, तो सिद्धांत के हमारा कोई विरोध नहीं। कितने बार तुम लोगों को समझाया चित्रपट से, फिर भी समझते नहीं हो। अरे चित्रपट में एक चित्र का दूसरे चित्र के साथ भले विरोध हो, लेकिन परस्पर विरोधी चित्रों का पट के साथ कोई विरोध है क्या? समस्त विरोधी चित्र पट पर आराम से कल्पित होकर बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं पट को। भले एक चित्र राजा, एक चित्र मंत्री, एक चित्र प्रजा, एक चित्र सैनिक है, एक चित्र रानी, एक चित्र दासी है, आपस में बड़े बड़े परस्पर विरुद्ध है, वेशभूषा विरुद्ध है, सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, लेकिन चित्र बड़े परस्पर विरुद्ध हैं और अलग अलग दिख रहे हो, किंतु परस्पर चित्रों में विरोध होने के बावजूद भी उन परस्पर विरुद्ध चित्रों का पट के साथ कोई विरोध नहीं होता। ये पट से लड़ बैठेंगे और पट गए चित्र गेट आउट, फिर क्या होगा? वो चित्र कहाँ रहेगा? फिर क्या टिकेगा? वो टिक ही नहीं सकता पट के बिना। पट चित्र को त्याग दे, वो कहाँ टिकेगा? कहीं नहीं टिक सकता। यही तो राम जी की कहानी में हो ना, समुद्र राम से तो बना रहे थे, जब कभी बंदरों ने के पत्थर छोड़ देते तो तैरता था, तो राम ने सोचा है तो कमाल है, तो मेरा नाम लिख देते तब भी तैर जाता है, हम भी थोड़ा करके देखते हैं। गए, अपना नाम लिख दिए और जैसा छोड़ा तो डूब गया। हनुमान जी जोर से हंसने लग गए, अरे आपने देख लिया तो सोचा हल्ला मचा देगा, यही तो महिमा, जिसको आप छोड़ दें तो डूबेगा ही, वो कहाँ से तर जाएगा संसार में, और जो आपका नाम भी ले लेगा वो जरूर तर जाएगा संसार से। और जिस आप कृपा ही कर देते हैं, आप धारण कर लेते हैं, उसका तो कहना ही क्या है। जो पट जिस चित्र को धारण कर लेता है वह चित्र उस पट का विरोधी कैसे हो सकता है? इस जितने भी मत ऐसा मुझ आत्मा में परिकल्पित होने के नाते इन मतों का साथ मेरा कोई विरोध नहीं है। अद्वैत वेदांति कहता है हमारा न्याय मीमांसा सांख्य योग किसके साथ कोई विरोध नहीं है, कि ये सब मुझ में ही कल्पित है, चित्रों के समान मुझ में कल्पित होने के नाते मेरा इनके साथ कोई विरोध नहीं है। भले ये आपस में लड़ भिड़ जावे और एक दूसरे खंडन मंडन करते रहे, लेकिन हमारे इनके साथ कोई विरोध नहीं होता। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़ परस्परम विरुध्यन्ते तैरयम न विरुध्यते। इसके अवतरण का धीरे धीरे देखिए, अद्वैत दर्शन से उपासना विधि विरोधा भावेपि मतांतरी विरोधो अस्ति, मतांतरों के साथ विरोध तो रहेगा। इत्याश तेषाम भ्रांति मूलक तत्व, वे सब भ्रांति मूलक है, इससे उनका साथ हमारा कोई विरोध नहीं होता। इसे रज्जु का सर्प आदि के साथ कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार भ्रांति सिद्ध वस्तुओं का अधिष्ठान के साथ का विरुद्ध नहीं होता, किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता। श्लोक के तात्पर्य को बताने के लिए भाष्यकार भूमिका बांध रहे हैं। शास्त्र उत्पत्तिभ्याम अवधारितत्वाद अद्वैयात्म दर्शनम सम्यक दर्शनम। शास्त्र और उपपत्ति, शास्त्र में मांडव्य उपनिषद आगम और उपपत्ति युक्तियां, इनसे निश्चय कर दिया अद्वैत आत्मदर्शन का, इसलिए अद्वैत आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है। निरवधि सम्यक दर्शन का मतलब क्या? निर्दोष दर्शन है। तद बाह्यत्वात् मिथ्या दर्शन मन्यत, और इससे बाह्य होने के नाते जितने भी अन्य सांख्य योग मीमांसा वगैरह हैं वो सबके सब क्या है? कैसे है वो? मिथ्या दर्शनम, सब मिथ्या दर्शन। इतस्य मिथ्या दर्शनम द्वैतिनाम राग द्वेष दोषास्पदत्वात्। इतना ही नहीं, इसलिए भी द्वैतियों का जितना भी दर्शन है वो मिथ्या दर्शन कहा जाएगा, क्योंकि उनके सारे दर्शन राग द्वेष दोषों से युक्त है। मिथ्यार्थ विषय का मिथ्या दर्शन इसलिए है क्योंकि उसके जो प्रतिपादित अर्थ है, पदार्थ है, विषय है, वो मिथ्या है। मिथ्या पदार्थों का व्याख्या है होने से उस दर्शन को भी मिथ्या दर्शन कहते हैं। केवल उन दर्शनों में कथित पदार्थ मिथ्या है इतना ही नहीं, किंतु वे दर्शन का मूल क्या है? आधार राग आदि राग द्वेष आदि है। राग द्वेषास्पदत्वात्
नहीं, अन्यथा विरोध संभवती, क्योंकि राग दोष द्वेष आदि दोष न हो तो परस्पर विरुद्ध क्यों बोलेगा? कोई 6 कोई 17 क्यों बोलेगा आपस में लड़ पर? नहीं, 7 पदार्थ कोई नहीं, 16 पदार्थ, कभी 24 पदार्थ, कोई 25 पदार्थ, अलग अलग क्यों बोल रही है? आपस में तो कोई राग द्वेष ना हो किसी प्रकार की, तो परस्पर विरोध ही नहीं हो सकता था। स्व सिद्धांत व्यवस्था इत्यादि श्लोक शब्दार्थ आरंभ होता है।